स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे टेम्पररी हार्डनेस को, वाटर में से टेम्पररी हार्डनेस को कैसे क्लार्क्स मेथड यूज करते हुए रिमूव किया जा सकता है। तो हम पहले ये देखेंगे कि हार्ड वाटर क्या होता है। हमारे पास हार्ड वाटर जो होता है वो ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में कैल्शियम के और मैग्नीशियम के जो है वो आयंस मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि जो टेम्पररी हार्ड वाटर होता है उसके अंदर जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं बायकार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के डिजॉल्व फॉर्म में। ठीक है, ये बायकार्बोनेट्स के लिए हम यूज करते हैं। और जब कैल्शियम का बायकार्बोनेट की हम बात करेंगे तो ये हमारे पास होता है कैल्शियम बायकार्बोनेट जो वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, और ये वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद होता है। जबकि मैग्नीशियम बायकार्बोनेट भी बिल्कुल इसी तरह होता है कि मैग्नीशियम और ये बाइकार्बोनेट आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास डिजॉल्व फॉर्म में जो है हम लिख लेते हैं कि ये जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, डिजॉल्व फॉर्म में जो है वो वाटर में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो है वो हार्डनेस आती है। कौन सी वाली? टेम्पररी हार्डनेस। क्लार्क्स मेथड की बात करें तो क्लार्क्स मेथड हमारे पास क्या होता है, इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास होता है हार्ड वाटर। ठीक है, हम टी लिख रहे हैं टेम्पररी के लिए, और हमारे पास होता है क्या चीज, हमारे पास होता है हार्ड वाटर। ठीक है, और हम इसके अंदर हम क्या चीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं स्लेक्ट लाइम। ये हमारे पास आ गया स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला। ठीक है, ये स्लेक्ट लाइम होता है, और यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसको कहते हैं। ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं तो हम क्या बना लेते हैं, हमारे पास आ जाते हैं रिजल्ट के तौर पे इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स यानी कि CO3 हमारे पास, यानी CO3 जो होते हैं 2 नेगेटिव, ये कार्बोनेट के आयंस होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आ जाते हैं। किस किस के? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं हार्ड वाटर में, इसलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के आते हैं। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं, वो हमेशा इंसॉल्युबल रहते हैं वाटर में। किस वजह से? क्योंकि वो जो है वो डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, तो वो जो है इंसॉल्युबल रहते हैं कैल्शियम के और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स। और हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एज द रिजल्ट क्या चीज आ जाती है, वाटर आता है, जिसमें से अब जो है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट्स की फॉर्म में निकल गए हैं। ठीक है, हम साथ में शो कर देते हैं कि ये जो है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, ये नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, जो कंटेनर जिसमें हो रहा होगा ये प्रोसीजर, उसमें ये नीचे बैठ जाते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। और ये हमारे पास जो वाटर आ गया, अभी कौन सा वाटर हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास आ गया सॉफ्ट वाटर। ठीक है, ये हमारे पास है सॉफ्ट वाटर। इसकी अब हम देख लेते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कि क्या रिएक्शंस होते हैं। हम देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कैल्शियम के साथ। ये हमारे पास कैल्शियम आ गया कि कैल्शियम का जब हमारे पास बायकार्बोनेट मौजूद था, ये हमारे पास है बायकार्बोनेट कैल्शियम का। ठीक है, ये हमारे पास डिजॉल्व फॉर्म में था, हम एक्वस लिख देते हैं। फिर क्या हुआ, हमारे पास जो हमने इसमें स्लेक्ट लाइम टैंक में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, ये हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया स्लेक्ट लाइम। हमारे पास क्या चीज बनेगी, हमारे पास बन जाएगा कैल्शियम का कार्बोनेट। ठीक है, और ये जो है वो इनसॉल्युबल होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, इसलिए नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिमूव हो गया, कैल्शियम के आयंस रिमूव हो गए, तो अब हमारे पास क्या चीज बची है, हमारे पास बच गया सॉफ्ट वाटर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस कर लें साथ के साथ, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक कैल्शियम है, यहाँ 2 कैल्शियम है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, और यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड है। ठीक है, इसके अलावा हम जो है अब देख लेते हैं रिएक्शन मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के साथ, क्योंकि हमने कहा कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो है वो बाइकार्बोनेट्स होते हैं अगर डिजॉल्व फॉर्म में, किसमें, टेम्पररी हार्ड वाटर में, तब हमारे पास जो है वो क्या चीज आती है, हमारे पास आ जाती है टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस आती है हमारे पास मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स मौजूद होने से वाटर में। तो ये हमारे पास हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवाया स्लेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको लाइम वाटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने जब इंट्रोड्यूस करवाया, हमारे पास जो है वो जो प्रोडक्ट बनी वो बनी मैग्नीशियम का कार्बोनेट। ठीक है, ये होगा सॉलिड फॉर्म में, यानी कि ये जो है वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास और भी कुछ बनेगा, वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है कैल्शियम का कार्बोनेट, ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा, ये भी नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या चीज बनेगी, हमारे पास बनेगा वाटर। ठीक है, ये हमारे पास बन गया वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में, और हम ये कहते हैं कि ये अब ये हमारे पास सॉफ्ट वाटर आ गया। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो हमारे पास बने हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनसॉल्युबल हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल वाटर हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिस कंटेनर में भी हम जो है ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का, तो इसमें जो है वो हमारे पास जो कंटेनर है उसकी बॉटम पे या नीचे निचली सतह पे जो है वो ये
कार्बोनेट्स बैठ जाएंगे और ये कार्बोनेट्स जो है वो किसी सूरत डिजोल्व नहीं होते, यानी कि अगर हम सोल्यूशन को जो है वो हीट भी करें तब भी ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स जो है वो डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास जो है वो हार्डनेस हमने रिमूव की क्लार्क्स मेथड यूज करते हुए, और क्लार्क्स मेथड जो है वो हम लार्ज स्केल पे यूज करते हैं, यानी कि हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास लार्ज कंटेनर्स में पानी होता है, यानी कि बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं हमारे पास, उसमें जो है वो हम क्लार्क्स मेथड का ट्रीटमेंट करते हुए हम क्या करते हैं, हम जो है वो हार्डनेस को यानी टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करते हैं। किस तरह से कि हम डालते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है, स्लेक्ड लाइम को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं टैंक में, और हार्ड वाटर जो है उसके जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में तब्दील हो जाते हैं और हमारे पास आ जाता है सॉफ्ट वाटर। यहाँ पे इसको हम जो है वो इक्वेट कर लेते हैं बैलेंस को, और ये हमारे पास जो है बैलेंस बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को, और ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ठीक है।